मेरे गार्डन में ये कड़ी पत्ते का प्लांट लगा है। इसे मीठा नीम भी कहा जाता है। ये एक मेडिसिनल और एक परमानेंट प्लांट है। इस प्लांट को मैंने कटिंग से ग्रो किया है। मेरे गार्डन में पहले से ही एक कड़ी पत्ते का प्लांट है, उसी की कुछ ब्रांच मैंने ग्रो की थी, तो उसी से तैयार हुआ ये प्लांट है। ये प्लांट अभी काफ़ी देखिए छोटा भी है और इसकी जो मेन स्टेम है वो भी काफ़ी पतली है। इस प्लांट को हम घना बुशी कैसे बना सकते हैं, इसको कौन सी फर्टिलाइज़र दें, तो वही मैं आज आपको बताऊंगी। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। कड़ी पत्ते का ये प्लांट इस छोटे से एक गमले में ही लगा है, क्योंकि मैंने जब कटिंग ग्रो की थी तो इसी गमले में मैंने कुछ कटिंग लगा दी थी, तो बाकी कटिंग तो मैंने अलग अलग जगह लगा दी, लेकिन ये कटिंग मैंने यहीं रहने दी। इस कड़ी पत्ते की हम देखभाल कैसे करें कि ये घना बुशी हो जाए और इसको कौन कौन सी वो खाद दें जिससे ये अच्छा फैल फूल जाए, तो वही मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो देखिए, आप कड़ी पत्ते के प्लांट को वहाँ रखें जहाँ पर फुल सनलाइट आती हो। जहाँ पर फुल सनलाइट आती हो वहीं पर इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। तो ये पौधा मेरा देखिए, मेरा गार्डन छत पर बना है तो वहीं पर रखा है यहाँ पर कि इसको फुल सनलाइट मिलती है। इसी से जो इसका मदर प्लांट है उसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। जब भी आप इस प्लांट को घर में लेके आना चाहते हैं या फिर कटिंग से ग्रो करना चाहते हैं तो आप इसके लिए सबसे अच्छा मौसम है बरसात का। बरसात में ही इसकी कटिंग ग्रो कर सकते हैं, और इसे नर्सरी से लाना चाहते हैं तो बरसात के महीने में ही लेके आएँ। कड़ी पत्ता यानी कि मीठा नीम के पौधे को आपको घना बुशी बनाना है, तो उसके लिए अगला पॉइंट आता है अच्छी फर्टिलाइज़र का। हम कौन कौन सी फर्टिलाइज़र का कॉम्बिनेशन बनाकर इसको दें कि इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हो जाए। अगर आप कड़ी पत्ते के पौधे पर इस खाद का कॉम्बिनेशन बनाकर देते हैं तो आपको किसी और खाद को देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस खाद को देने से ही हमारा कड़ी पत्ते का पौधा घना बुशी हो जाएगा। और ये जो खाद का कॉम्बिनेशन बनाकर मैंने लिया है, ये है नीम खली और ये है बोन मील और ये है वर्मी कंपोस्ट, और ये मैंने 1 चमचा हल्दी का लिया है। वर्मी कंपोस्ट की जगह पर अगर आप गोबर की सड़ी हुई खाद का इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैंने जो नीम खली और बोन मील ली है उसकी मात्रा वर्मी कंपोस्ट से आधी रखी है, यानी कि अगर मैंने 60% वर्मी कंपोस्ट ली है तो नीम खली और बोन मील की मात्रा 25 से 30% के बीच में रखी है। वर्मी कंपोस्ट ऐड करने से हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। बोन मील से हमारे पौधे की जो स्टेम है वो मजबूत होगी और उससे कैल्शियम मिलेगा। और जो हमने नीम खली ली है उससे हमारे पौधे के बीच में फंगस का अटैक नहीं होता, और हल्दी भी फंगस को दूर करने का काम करती है। अगर आप बोन मील की जगह पर एग शेल का पाउडर बनाकर या फिर भुजे हुए चूने का इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, वो भी कैल्शियम के अच्छे स्रोत हैं। और अब हमने सभी खादों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर हम किसी भी पौधे को अच्छी खाद का कॉम्बिनेशन बनाकर देते हैं तो इसका रिजल्ट हमें बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। इस खाद को आप कड़ी पत्ते के साथ साथ और पौधों को भी दे सकते हैं। किसी भी पौधे को खाद देने से पहले हमने उस गमले की साइडों की जो मिट्टी है वो उठा लेनी है। तो देखिए, इस पौधे में अभी काफ़ी घास फूस हो गया है, पहले हम घास फूस उठा लेते हैं। फिर आपने गमले की 2-2 इंच की मिट्टी निकाल देनी है। लेकिन देखिए, मेरे इस गमले में अभी काफ़ी मिट्टी कम है तो मैं निकालूंगी नहीं, यही साइडों पर मेन स्टेम के पास मैंने मिट्टी इकट्ठी कर दी है। खाद देने से पहले हमेशा पौधे की पहले गुड़ाई कर लें, उसकी मिट्टी निकालें या साइड पे इकट्ठी करें, फिर ही उसको खाद दें। खाद देने के लिए जिस पौधे की भी आपने गुड़ाई करनी है, मेन स्टेम से थोड़ा सा दूरी पर ही गुड़ाई करें, वहीं पर खाद दें। मेन स्टेम के पास बिल्कुल भी गुड़ाई ना करें, नहीं तो हमारे पौधे की रूट डिस्टर्ब हो जाती हैं। कड़ी पत्ते को देने के लिए एक बढ़िया ऑर्गेनिक खाद हमारी तैयार है। पूरी खाद को हमने मिक्स कर लिया है। तो खाद को हमने जब भी देना है
तो पौधे के चारों तरफ से घुमाते हुए देंगे। इस खाद को आपने जब भी दोबारा रिपीट करना है तो जल्दी जल्दी रिपीट नहीं करना, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में खाद देते हैं जल्दी जल्दी तो वो भी हमारे पौधों को फ़ायदे की जगह पर नुकसान कर देते हैं। इस खाद का जो कॉम्बिनेशन हमने बनाया है, इस कॉम्बिनेशन को कम से कम आपको 2 से 2.5 महीने के बीच में दोबारा रिपीट करना है। उससे पहले आपको इस कॉम्बिनेशन को नहीं देना। यानी इस खाद को आप साल में कम से कम 5 से 6 बार तक दे सकते हैं। ज़्यादा इस खाद का आपने अपने पौधों पर इस्तेमाल नहीं करना है। और फूल वाले पौधों के ऊपर तो ये खाद बिल्कुल भी नहीं देनी है। जो भी आपके फ्रूट वाले, सब्जियों वाले पौधे हैं, उनके लिए ये खाद आपकी बहुत ही बेस्ट खाद है। खाद को देने के बाद जो मिट्टी हमने मेन स्टेम के पास इकट्ठी की थी, उस मिट्टी से हमने खाद को अच्छी तरह से कवर कर देना है। कभी भी खाद को ऊपर ना दें, खाद को देकर हमेशा उसे मिट्टी से कवर करें। देखिए, जैसे ये कड़ी पत्ते के पौधे की मेन स्टेम आपको बहुत पतली सी नज़र आ रही है, तो इस तरह देखभाल से और अच्छी फर्टिलाइज़र से ये पौधे की स्टेम भी बढ़िया मोटी हो जाएगी और हमारा पौधा भी बढ़िया घना बुशी हो जाएगा। और अभी मैं कड़ी पत्ते के पौधे को पानी लगा दूंगी। पानी देखिए मैंने बिल्कुल थोड़ा सा गिलास से ही लगाया है, क्योंकि मिट्टी में ना पहले मॉइस्चर है। अगर बहुत ज़्यादा कड़ी पत्ते के पौधे को पानी देंगे तो उससे भी इसकी रूट ख़राब हो जाती है। लेकिन खाद देने के बाद पानी हमेशा दें। अगर मिट्टी में पहले से ही मॉइस्चर है तो बिल्कुल थोड़ा सा पानी दें। खाद देने के बाद पानी देना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि पानी देने से ही जो खाद का न्यूट्रिशन है वो पौधे की रूट्स तक पहुंचता है और उसी से हमारा पौधा फैलता फूलता है। और कड़ी पत्ते की अच्छी ग्रोथ के लिए इसे आप जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा धूप आती हो वहां पर रखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।